बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो पेशावर गए और खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है, तकरीबन तमाम सियासी जमातों इंक्लूडिंग बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब और गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी, वो भी मौजूद थे और एक नशिस्त हुई। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है कि और इससे अंदाज़ा भी यही हो रहा है कि मिलिट्री और जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात है उस हवाले से दोनों का कंसर्न है। और यही मीटिंग में भी ये बात बार बार दोहराई गई कि इस मसले को हल करने के लिए ये एक मीटिंग शायद काफ़ी ना हो, बार बार मिलना होगा। और इसी हवाले से जो आर्मी चीफ ने पख्तूनख्वा में जो तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों को, मेरे ख़्याल में उस पर खुल के बात की। जिस तरह उसने कहा कि कहीं भी कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रही है, ना कोई बड़े पैमाने पे किसी ऑपरेशन का इम्कान है, नंबर वन। दूसरी बात उसने यही कही कि जगह जगह पे जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं टीटीपी के या फितने खवारिज के ख़िलाफ़। और साथ ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे टीटीपी का या इनका ये जो अस्करियत पसंद है उनका कब्ज़ा हो। मतलब ये कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे उनकी अमलदारी चल रही है। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, अच्छी बात यह है कि इस पे तमाम सियासी जमातें जो है इस पे मुत्तफ़िक है, लेकिन एक बात की कि चाहिए कि इस पे जो अमल दरामद है उसको तेज़ किया जा सके। तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स थे। साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरे ख़्याल में सियासी क़यादत जो अभी तक ख़बरें आई हैं, सब ने ये मशवरा दिया है कि काबुल को इंगेज करना चाहिए, हार्ड पावर के ज़रिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी या कम्युनिकेशन को जो ओपन करना चाहिए और उनके साथ बातचीत के ज़रिए, ताकि वो जो टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान के जो ख़दशात है या कंसर्न है उसको एड्रेस करें। आर्मी चीफ ने इस मौके पे यही कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ तो हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो, बेहतर हो, हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान जो है हमेशा अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहां हैं। लेकिन वहाँ पे जो ये फितने खवारिज या टीटीपी का जो मसला है, उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार आके वो यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ करते हैं, ये एक बड़ा मसला है। और जब तक ये मसला रहेगा तो मुश्किल है कि अफ़गानिस्तान सॉरी मुश्किल है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात है ये जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि बातचीत के हवाले से बात हो गई, अब काबुल को इंगेज करने के हवाले से बात हो गई, सूबे की मजमूई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर बातचीत हो गई और सियासी क़यादत को इत्मीनान में लेने की कोशिश की गई। सियासी क़यादत ने भी खुल के बात की। जरा प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने कहा कि अच्छी मीठी बातें भी हुई, तल्ख़ बातें भी हुई। तो ये अच्छी बात है कि दोनों गिले हैं। और जिस तरह आर्मी चीफ ने बार बार एक उसका जिक्र किया कि देखिए गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हम सबसे हुई और इंसान से गलती हो सकती है और होती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक तो अपनी गलती को मानना नहीं है अपने, और दूसरी बड़ी गलती ये है कि उसको ठीक करना जो है आप नहीं चाहते। तो कहते हैं हमसे गलतियां हुई हैं, हम मानते हैं और इनको ठीक करने का वक्त भी आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नशिस्त है ये बड़ी अच्छी एक आगाज़ है और हो सकता है कि आगे भी जाके मिलिट्री जो क़यादत है वो सियासी क़यादत के साथ इस तरह मिल बैठ के जो सामने चीज़ें आ रही है, क्योंकि जब ये ना हो तो फ़ौज और अवाम का जो रिश्ता है या ये एक ही मतलब है कि फ़ौज अवाम से है, अवाम फ़ौज से है, इसमें इतना वो नहीं है। लेकिन जिस तरह मीटिंग में भी इशारा किया गया कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि झूठे बयानिए से इस रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस तरह अगर मीटिंग चलती रहेगी, इस तरह इंटरेक्शन होती रहेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंसल्टेशन होती है, ऑपरेशंस के हवाले से, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से, और ये नोट शेयरिंग होती है, तो ये मसले जो है ये इस तरह ही हल हो सकते हैं।